यीशु मसीह के मधुर नाम में एक बार फिर से आपका स्वागत है। और जैसा मैंने आपको बताया कि हम कुछ महत्वपूर्ण चीजें, कुछ सिद्धांत जो प्रभु यीशु मसीह के जी उठने पर ऊपर से नीचे तक बदल गए, स्वर्ग पृथ्वी सब हिल गए। और पिछली बार हमने देखा था कि कैसे प्रभु ने उनकी आत्मिक आंखें खोली और प्रभु इस बारे में अपने वचन में बराबर उसके शिक्षा देते रहे। उसी रीति से जो है आज एक और महत्वपूर्ण विषय पर हम जो है अपना ध्यान केंद्रित करेंगे, जिसका वर्णन लूका रचित सुसमाचार 24वां अध्याय और उसके 44 आयत से मैं पढ़ रहा हूं। तो मेरे साथ अपनी बाइबलें खोल लें। लूका रचित सुसमाचार 24वां अध्याय पद 44 से आगे। और यहाँ यूं लिखा है, फिर उसने उनसे कहा, ये मेरी वे बातें हैं जो मैंने तुम्हारे साथ रहते हुए तुमसे कही थी कि अवश्य है कि जितनी बातें मूसा की व्यवस्था और भविष्यवक्ताओं और भजनों की पुस्तकों में मेरे विषय में लिखी है सब पूरी हों। तब उसने पवित्र शास्त्र बूझने के लिए उनकी समझ खोल दी और उनसे कहा, यूं लिखा है कि मसीह दुख उठाएगा और तीसरे दिन मरे हुओं में से जी उठेगा और यरूशलेम से लेकर सब जातियों में मन फिराव का और पापों की क्षमा का प्रचार उसी के नाम से किया जाएगा। तुम इन सब बातों के गवाह हो। जो महत्वपूर्ण आयत है वह है 45वीं आयत। तब उसने पवित्र शास्त्र बूझने के लिए उनकी समझ खोल दी। पवित्र शास्त्र बूझने के लिए उनकी समझ खोल दी। इसके पहले हालांकि प्रभु ने इनको 70 लोगों के साथ में जो है सुसमाचार के लिए भेजा था, ये गए भी और दुष्ट आत्माएं निकाली इन्होंने जो है प्रभु के नाम से आश्चर्य कर्म किए, लोगों को चंगा किया, प्रचार किया, मन फिराव का प्रचार किया। लेकिन तकलीफ वाली बात क्या थी, और वो आज भी है, वो ये कि पवित्र शास्त्र को बूझने के लिए उनकी समझ नहीं खुली थी। और ये बात हुई प्रभु यीशु मसीह के जी उठने के बाद। अब अभी भी चेले इस बात को नहीं समझ पा रहे थे, लेकिन पेंतीकोस के दिन जब पवित्र आत्मा इनके ऊपर उतरा तो पतरस ने यही प्रभु यीशु मसीह का साधारण सा प्रचार किया। और हमको मालूम है चेले और पतरस जो है कोई बहुत पढ़े लिखे नहीं थे, वे साधारण लोग थे। और जो साधारण शिक्षा किसी यहूदियों को मिलती है वो इनको भी मिली थी। और किसी डॉक्ट्रिन को पढ़े हुए थे, किसी थियोलॉजी को पढ़े हुए थे, तो इसका उत्तर है नहीं। लेकिन क्या हुआ, जब पतरस प्रचार करने लगा, प्रभु यीशु मसीह के जन्म, उनकी सेवकाई, उनकी मृत्यु, उनके जी उठने के बारे में बताने लगा, तो लोगों के हृदय छिप गए और लोगों ने उनसे पूछा कि हम क्या करें। पतरस ने उसका सॉल्यूशन बताया, मन फिराओ, तुम में से हर एक अपने कामों से मन फिराए, प्रभु पे विश्वास करो तो उद्धार पाओगे। और लिखा है 3000 लोग उसी दिन कलीसिया में आए। पतरस ने प्रचार करा, कलीसिया में लाने का काम किसने किया? परमेश्वर ने। और यही एक और महत्वपूर्ण चीज है, जैसा मैंने पहले भी बताया था कि पवित्र शास्त्र बूझने के लिए समझ नहीं थी और मिल गई। और शैतान के पास भी पवित्र शास्त्र को जानने वाली जो ताकत है, बुद्धि है, वो तो है। इसीलिए वो परमेश्वर के लोगों से वचन से लड़ता है। उसने प्रभु यीशु मसीह से इस विषय में लड़ाई करी, परीक्षा ली उसकी। और
जो है नतीजा, जैसा मैंने बताया कि ये हुआ कि शैतान जो है प्रभु यीशु मसीह ने अपनी हर परीक्षाओं का उत्तर जो है प्रभु के वचन से दिया। प्रभु का वचन प्रभु यीशु मसीह को मुखाग्र था, वो तो स्वयं वचन थे। सो वचन के द्वारा ही वो बात करते थे। और इफिसियों में वचन को तलवार कहा गया है। विश्वासियों के लिए तलवार कि शैतान से हमारे पास हमले के लिए एक ही चीज है और वो है परमेश्वर का वचन। लेकिन उसको समझने के लिए हमें परमेश्वर की समझ चाहिए, हमें परमेश्वर का आत्मा चाहिए। बगैर आत्मा के परमेश्वर का वचन एक लेक्चर से ज्यादा कुछ नहीं होता। लेकिन परमेश्वर के सामर्थ्य से यही लेक्चर जो है मैसेज में टर्न हो जाते हैं। यही जो है साधारण से वचन जो है आत्मा जीतने वाले हो जाते हैं। और जो है ये हम में और साधारण लोगों में बड़ा फर्क है। एक ही बाइबल है, लेकिन उसके सोच का तरीका, व्यक्ति के सोच का तरीका, उसके जो है विस्तार को बताओ। जैसे कई लोगों ने कहा प्रभु यीशु मसीह की इस बात को लेकर के, जहां प्रभु ने कहा कि मैं लड़ाई करवाने आया हूं, पिता को पुत्र से, बेटी को मां से, सास को बहू से जो है लड़ाई कराऊं, जाति पर जाति, राज्य पर राज्य, एक दूसरे पे चढ़ाई करेंगे। तो किसी ने कहा तुम्हारा प्रभु तो सबसे बड़ा आतंकवादी है जो ऐसी बात करता है। देखिए समझ का फर्क है। बगैर आत्मा के आपने उस वचन को पढ़ा तो वही वचन कोटिंग सही थी, प्रभु के वचन की जो व्याख्या थी यहां परिवर्तन आया। जो साधारण किताब से परमेश्वर के वचन बाइबल को अलग करता है। इसीलिए जरूरी नहीं कि प्रभु के वचन की कोटिंग बताई जाए कि यहां लिखा है, यहां लिखा है, यहां लिखा है, यहां लिखा है। और शराब पीने वाले अपने लिए वो तमाम बातें परमेश्वर के वचन से निकाल के बता देते हैं। व्यभिचार करने वाले अपने लिए व्यभिचार से संबंधित बाइबल की बातें निकाल करके बता देते हैं। तो क्या वो सही है? नहीं, समझ का फर्क है। परमेश्वर के आत्मा के बगैर इस वचन, ये वचन जो है साधारण हो जाते हैं। शैतान भी इनका उपयोग करता है। और वचन के साथ यदि आत्मा है तो ये जीवनदायक वचन हो जाता है। और यहां प्रेजेंट प्रचारकों में कमियां आ रही है कि हम सरमन तैयार करते हैं, वचन तैयार करते हैं, लेकिन उसमें परमेश्वर का आत्मा नहीं। वो एक लेक्चर से ज्यादा कुछ नहीं होता। परमेश्वर के आत्मा के लिए हमें महीनों, वर्षों, और जैसे एक संडे खत्म हुआ अगले संडे के लिए जो है शुरुआत करें, परमेश्वर के चरणों में बैठना शुरू करें। आप पाएंगे वही साधारण वचन जो है प्रभावशाली वचन हो गए, आत्मा जीतने वाले हो गए। अन्यथा आप जीवन भर बगैर आत्मा के जो है वचन का प्रचार करते रहे, आप मुकाम तक नहीं पहुंच पाएंगे। और फिर इसके अर्थ ऐसे निकल के आएंगे जैसा शैतान भी इसका अर्थ निकाल करके बता। सो आए थोड़ा सा और डिटेल में चले। प्रभु ने इनकी समझ वचन के लिए खोल दी और इसके बाद वचन जीवनदायक हो गया। सो जैसा हमने देखा कि प्रभु ने वचन को समझने के लिए उनकी समझ खोल दी, अन्यथा ये वचन साधारण सा वचन था। इसके पहले हम एक और चीज देख चुके थे। जब प्रभु यीशु मसीह यरूशलेम में प्रवेश कर गए थे तो लोगों ने उनके अभिषेक के विषय में भी बात करी थी कि तेरा अभिषेक कहाँ से हुआ। तो प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि मैं भी तुमसे एक चीज पूछता हूँ कि यूहन्ना बपतिस्मा दाता का अभिषेक कहाँ से हुआ था।
परमेश्वर की ओर से या मनुष्य की ओर से? मनुष्य मतलब महायाजक की ओर से। तो लोगों ने कहा, सोचा कि यदि महायाजक कहेंगे तो भी डर लगता। फिर वो बोलेगा क्यों नहीं माना? परमेश्वर की ओर से बोलेंगे कि वहां से, फिर वो बोलेगा फिर तुमने उसको क्यों मार डाला? उन्होंने कहा हम नहीं जानते। प्रभु यीशु मसीह ने भी कहा कि मैं भी तुम्हें नहीं बताता कि मेरा अभिषेक कहाँ से हुआ, जबकि वास्तविकता यह थी कि मेरा अभिषेक परमेश्वर की ओर से हुआ। ऐसा यीशु मसीह ने कहा। पतरस का अभिषेक किससे हुआ? चेलों का अभिषेक किससे हुआ? पौलुस का अभिषेक किससे हुआ? यूहन्ना का अभिषेक किससे हुआ? स्तिफनुस का अभिषेक किसकी ओर से हुआ? सो वर्ल्ड, विश्व जो है दो भागों में बढ़ गया। एक वो जो लकीर के फकीर रह गए, याजकों और महायाजकों, आज के जमाने में जो लीडर है उनसे अभिषेक, चाहे वो पैसे से खरीदे, चाहे वो रिश्वत से खरीदे, चाहे वो कुछ भी बेच के खरीदे, लेकिन लोगों के सामने दिखाने का अभिषेक। लेकिन वास्तविकता ये कि परमेश्वर की ओर से कोई अभिषेक नहीं हुआ उनका। और इसका परिणाम भी क्या हुआ? जब परमेश्वर की ओर से कोई अभिषेक नहीं हुआ तो वचन में भी ताकत नहीं, आत्मा जीतने का तो दूर दूर तक जो है वो कोई ख्याल ही नहीं। वो आए सिर्फ तनख्वाह के लिए, वो आए जीविका कमाने के लिए। लेकिन प्रभु यीशु मसीह इसके विपरीत सेवा करने आए, लग्जरी लाइफ लेकर के नहीं आया, लग्जरी लाइफ छोड़ करके आए। और नतीजा ये रहा, 11 चेले तैयार करे और 11 चेलों ने सारी दुनिया को हिला दिया। आज हमारे पास सब कुछ है, साधन है, इलेक्ट्रॉनिक चीज है, लेकिन हम उतने प्रभावशाली नहीं है जितने वे चेले थे। क्यों? इसका जो महत्वपूर्ण कारण है वो यही है कि हमारे पास परमेश्वर की समझ उसके वचन के लिए नहीं है। और यही फर्क है टीचिंग और प्रीचिंग में। प्रभु यीशु मसीह टीचिंग करते थे, जो है चेलों को जो सिखाना हो रहा था वो टीचिंग था, और साधारण लोगों को जो बताना हो रहा था वो प्रीचिंग था। और चर्चों में जो हम देखते हैं कि कोरिलेट करना, दूसरी चीजों को बताना, वो सर्मन है। और बगैर आत्मा के जो मैसेज है, जो प्रचार है, वो लेक्चर से ज्यादा कुछ नहीं। जैसे कोई व्यक्ति कॉलेज में लेक्चर देता है, उसमें आत्मा जीतने का कोई सवाल ही नहीं उठता है, वो ज्ञान बांटने वाली बात होती है। लेकिन मैसेज परमेश्वर की सेवा के लिए और उससे आत्माएं जीती जाती है। और ये आज बड़ा फर्क है। परमेश्वर के आत्मा ने जो है उनकी समझ खोली, और जो है 3000 लोग बदले, फिर 5000 लोग बदले, और परमेश्वर के दासों ने अपनी जिंदगी दांव पे लगा दी, और चर्चेस जो है स्थापित होते गए। प्रभु ने उनके आत्मिक आंखों को खोला, उनकी समझ को खोला, उनके आत्मिक कानों को खोला कि वे प्रभु की बात को जो है समझ पाए। उस रीति से प्रभु यीशु मसीह ने उसे ऐसा भी कहा कि किसने पिता का मन जाना सिवाय पवित्र आत्मा के, और पवित्र आत्मा जो तुम में है वो पिता से निकल के आया है। तो वो बातें जो पिता के द्वारा लिखी गई और पवित्र आत्मा के द्वारा लिखी गई, उसको वैसा ही पवित्र आत्मा के अलावा कोई और समझा भी नहीं सकता। और बगैर पवित्र आत्मा के, जैसे मैंने बोला, वो लेक्चर है, वो लेक्चर है। और बाइबल इस विषय में हमें ये बताती। सो एक महत्वपूर्ण चीज हुई थी प्रभु यीशु मसीह के पुनरुत्थान के बाद। प्रभु यीशु मसीह ने वचन समझने के लिए इनके
बुद्धियों को खोल दिया, इनकी समझ को खोल दिया। अब वो वचन साधारण वचन नहीं था, वो जीवनदायक वचन, और जीवनदायक वचन जो है आगे जीवन देने लगा। और पवित्र आत्मा से अच्छा कोई टीचर नहीं, और परमेश्वर के वचन से अच्छी कोई शिक्षा नहीं, किताब नहीं। और परमेश्वर जो है उसने अपने वचन को पवित्र आत्मा की सहायता से लिखवाया, तो वही पवित्र आत्मा उसे समझा भी सकता है। इसीलिए प्रभु यीशु मसीह ने वो जो है उनकी समझ को खोला कि पवित्र आत्मा के द्वारा वे वचन को समझने लग जाए। और प्रभु हमसे यही चीज है, प्रभु ने उनकी आत्मिक आंखें खोली, प्रभु ने उनकी आत्मिक समझ को खोला। प्रभु करे कि हम जो है प्रभु की इन बातों को जो है समझ पाए, अन्यथा हम भी परमेश्वर के वचन का जो है गलत इंटरप्रिटेशन अपने लाभ के लिए करते जाएंगे, जैसा महायाजक लोग कर रहे थे, जैसा शास्त्री लोग कर रहे थे, जैसा फरीसी लोग कर रहे थे, जैसा मूसा के नियम के मानने वाले कर रहे थे। लेकिन तब और अब में ये बड़ा फर्क है। सो परमेश्वर के वचन की सहायता हमें परमेश्वर की आत्मा से ही मिली। आए दुआ करें। प्रभु जी धन्यवाद देते हैं आपके जीवित वचन के, और प्रभु चाहते हैं कि वो जीवनदायक आत्मा हम में आए और हमारी समझ खोली जाए, ताकि हम आपके वचन को वैसा समझ सकें जैसा इसे लिखाया गया है। पवित्र आत्मा हमारे अंदर आने के लिए आपको आमंत्रित करते हैं, और आपका वचन कहता है कि हर एक विश्वास करने वाले के लिए जो है परमेश्वर ने बयाने के रूप में ये आत्मा दिया है। सो प्रभु इस आत्मा के द्वारा हमें आपका वचन सही रीति से समझाने के लिए हमारे हृदय को खोलें, ताकि इसका परिणाम बहुत सारी आत्माएं आपके पास आ सके। धन्यवाद प्रभु हमारी प्रार्थनाओं को सुनने के लिए। सारा आदर आपको देते हुए इस विनती को प्रभु इस मसीह के नाम से मांग लेते हैं। आमीन और फिर आमीन। Ya'er Yahweh v'yichunecha Yisa Yahweh panav lecha v'yasem lecha Shalom. May the Lord bless you and protect you. May the Lord smile on you and be gracious to you. May the Lord show you his favor and give you his peace.